हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम हमारी जो 3.1 एक्सरसाइज थी उसके 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इससे लास्ट वाली वीडियो में हम इस 3.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुके थे। तो आज हमें 6th क्वेश्चन से करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमारा देखो 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन में उसने हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। उसने हमें दो मैट्रिसेस गिवन दे रखी हैं, दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं और उससे हमें क्या फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। देखो इसका 6th का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में मैट्रिसेस हमें क्या गिवन है, 4, 3, x और 5। ये मैट्रिसेस है, ये इक्वल का साइन, ये किसके इक्वल है, y, z, 1 और 5। ठीक है, ये हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और हमें अब इसने क्या बोला है कि इससे हमें क्या फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। क्योंकि देखो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि एक दूसरे के एलिमेंट भी एक मतलब इक्वल होंगे, यानी कि इसका a11 इसके a11 के बराबर होगा, इसका a12 इसके a12 के बराबर होगा, इसका a21 इसके a21 के बराबर और इसका a22 इसके a22 के बराबर। ठीक है, तो उसी से हम इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो y जो है वो a11 पर है इस वाली मैट्रिसेस में, और इस वाली मैट्रिसेस में a11 पर क्या है, 4। तो हम ये लिख सकते हैं इसका a11 क्या है, 4, और यहाँ पर क्या है a11 पर y, यानी कि यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू, यहाँ पर a21 पर क्या दे रखा है, x, तो यहाँ से x, और यहाँ पर a21 पर क्या दे रखा है, 1, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब देखो थर्ड में देखो अब z की वैल्यू निकाल ली। z क्या है, a12 पोजीशन पर दे रखा है, यहाँ a12 पर क्या है, 3, तो यानी कि 3 जो है वो z के इक्वल, यानी z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3। तो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। बस हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, 6th का सेकंड पार्ट। इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और मैट्रिसेस क्या दे रखी है, x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड, एक्स वाई इज इक्वल्स टू में 6, 2, 5 और 8। ये मैट्रिसेस गिवन है। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई है, x प्लस वाई, यहाँ पर ये a11 पर x प्लस वाई, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दो, ये यहाँ पर a11 पर क्या है, 6। ठीक है, अब देखो ये हमारी, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। अब उसके बाद देखो यहाँ पर 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 5 के इक्वल, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तीसरी इक्वेशन आपकी क्या बनी, एक्स वाई, ये एक्स वाई है, a22 पर दे रखा है एक्स वाई और यहाँ पर a22 पर क्या है, 8, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब देखो यहाँ से तो इक्वेशन नंबर 2 से z की वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल देंगे। 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, z की वैल्यू कितनी आ गई, 0, z की वैल्यू आ गई। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों इक्वेशन लेंगे और कंपेयर कर देंगे। तो x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई जो है वो 6 के इक्वल और यहाँ से एक्स वाई जो है वो 8 के इक्वल, दोनों इक्वेशन ले ली। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस वाई मल्टीप्लाई में y इज इक्वल्स टू 8, मल्टीप्लाई कर दो 6y माइनस में y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहाँ से, तो आपको यहाँ से y की दो वैल्यू मिलेंगी, एक होगी 2 और एक होगी क्या, 4, जब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 मिलेगी, दो वैल्यू मिलेंगी। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे तो x की भी आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। तो देखो यहाँ से x इज इक्वल्स टू में 6 माइनस में हमने y को पहले 2 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, यहाँ से लिख दो पुट y इज इक्वल्स टू 2, अब पुट y इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू में 6 माइनस में 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 4 और 2 आई और y की वैल्यू 2 और 4 आई, यानी सारी वैल्यू जहाँ पर लिख दो।
देखो जब आप सारी वैल्यूज़ लिख दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आई है 2, 4, y की वैल्यू भी आई है 2, 4 और z की वैल्यू कितनी आई है 0। ये वैल्यूज़ आई हैं। ये हो गया हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट। अब आते हैं सिक्स्थ के थर्ड पार्ट पर। तो देखो सिक्स्थ के थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और यहाँ पर गिवन है y प्लस जेड। यहाँ पर है 9, 5 और 7 ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस वाई प्लस जेड एक बार 9 के इक्वल हो जाएगी, एक इक्वेशन बनी। यहाँ से x प्लस जेड जो है वो 5 के इक्वल कर देंगे, यहाँ से y प्लस जेड को 7 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन हो गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपको आपस में सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, x, y, z तीनों की वैल्यू। तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो अब आपको आगे क्या करना है, आपके पास 3 इक्वेशन थी। सबसे पहले हम इन तीनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इन दोनों ही इक्वेशन से आप क्या निकाल लो, इससे निकाल लो आप x की वैल्यू। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 5 माइनस जेड। इससे निकाल लो आप y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस जेड। और इन दोनों ही वैल्यू को पुट कर दो किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब देखो आपने इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट किया तो क्या आया, x की वैल्यू क्या आई थी आपकी 5 माइनस जेड, तो वो पुट कर दी। प्लस में y की वैल्यू क्या आई थी 7 माइनस जेड, प्लस में z इज इक्वल्स टू 9। ये हो गई। अब देखो अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो। 5 माइनस जेड प्लस में 7 माइनस जेड प्लस में z इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया। अब देखो यहाँ से माइनस का z और प्लस का z कैंसिल आउट, 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 माइनस का z इज इक्वल्स टू 9। तो 12 और ये इधर जाएगा 9 प्लस में z हो जाएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू 12 में से इधर लेके आएंगे तो माइनस कर देंगे 9 को, 12 में से 9 गए तो कितने बचते हैं 3। तो कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। ठीक है, अब देखो इतना आने के बाद आपको क्या करना है, जब आपके पास ये z की वैल्यू आई, अब इसमें पुट कर दो जो आपने ऊपर x और y की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस जेड, यानी कि 5 माइनस 3। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब देखो y की वैल्यू में पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस जेड, यानी y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 4। तो y कितना आ गया आपके पास 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये आपकी तीनों वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन, ये जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया, सिक्स्थ का थर्ड पार्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो 7 में क्या बोला हुआ है उसने, 7 में आपको बोला है कि उसने हमें फिर से 2 मैट्रिक्स दी है और इस बार हमें a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैट्रिसेस लिख लो। मैट्रिसेस क्या गिवन है, a माइनस बी है, यहाँ है 2a प्लस सी, यहाँ पर है 2a माइनस बी, 3c प्लस में d। ये मैट्रिक्स गिवन है। और इक्वल में कौन सी मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है -1, 5, 0 और 13। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c d, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने 6th क्वेश्चन सॉल्व किया। तो क्या करना है, देखो ये a माइनस बी है तो इस a माइनस बी को इक्वल कर दो किसके, इस -1 के। तो -1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनी, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखो ये वाली है 2a प्लस सी, इसे किसके इक्वल करेंगे, यहाँ पर a1 2 पर की पोजीशन पर क्या है 5, तो इसके इक्वल कर दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, इसे किसके इक्वल कर देंगे 0 के, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान ली। और 3c प्लस में d, इसे हमने 13 के इक्वल कर दिया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी 4 इक्वेशन हो गई। अब हमें इन सारी इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है और फिर हमें a b c d की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन नंबर 1st और 3rd है,
इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दोगे तो आपकी ए और बी की वैल्यू निकाल आ जाएगी। देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले यही दोनों ली हमने, तो यहाँ से ना जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उससे आप क्या निकाल लो, ए की वैल्यू। तो आपकी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से -1, और ये बी उधर जाएगा तो प्लस का बी, है ना। अब इस वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 3, जो आपकी ये थर्ड इक्वेशन है ये वाली, इसमें आपको क्या कर देनी है, इस ए की वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखो जब आपने पुट किया तो कितना आया, यहाँ पर क्या है ए, अरे ये वैल्यू पुट की है ना इस वाली में, तो 2 है ना, ब्रैकेट में ए क्या है -1 प्लस में बी, माइनस का बी इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दो, -2 प्लस में 2b माइनस में b इज इक्वल्स टू में 0, तो 2b में से एक b गया तो b, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2, ठीक है। जब आपने यहाँ से इसकी वैल्यू को सॉल्व किया तो आपको b की वैल्यू कितनी मिल गई 2, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल गई। अब इस b की वैल्यू को अगर आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे, इस इक्वेशन को स्टार इक्वेशन नाम दे दो, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू। तो देखो पुट करते हैं, तो जब हमने देखो यहाँ पर पुट किया a इज इक्वल्स टू क्या है -1 प्लस में b है, तो यहाँ से क्या आया a इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1, देखो ये रही a की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और b की वैल्यू आ गई आपके पास 2। बस b की वैल्यू 2 जो है ली आपने उसे इसमें पुट कर देनी है स्टार इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू दोनों आ गई। अब हमें c और d की निकालनी है, तो देखो c और d की निकालने के लिए क्या करेंगे, a तो आपको पता है ना, तो इस सेकंड इक्वेशन में आप a की वैल्यू को पुट कर देंगे तो c आ जाएगा, और जब आपके पास c आ जाएगा तो उस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो आपको d मिल जाएगा। तो देखो पुट करके देखते हैं अब हम। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस c किसके इक्वल था 5 के, और हमारी a की वैल्यू क्या आई थी 1, तो पुट a इज इक्वल्स टू 1। तो जब हमने पुट किया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, है ना, इक्वेशन नंबर 2 थी शायद, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब a की वैल्यू को 1 पुट किया तो 2 × 1 प्लस में c इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 5 माइनस में 2, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, ठीक है। अब c की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारी जो फोर्थ इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी 3c प्लस में d इज इक्वल्स टू 13, तो c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 3 × में 3 प्लस में d इज इक्वल्स टू 13, 3 3 × 9, तो 9 को उधर लेकर जाएंगे तो d की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। कितनी आ गई 4, यानी कि a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 2, c की वैल्यू आई 3 और d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, ठीक है। a b c d इन चारों की वैल्यू निकालनी थी, हमने सबकी वैल्यू निकाल दी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, उसने हमें एक मैट्रिक्स बोली हुई है, a मैट्रिक्स है। ए जो मैट्रिक्स है यहाँ पर एलिमेंट होंगे जिसे उसने AIJ नाम दे दिया और m × n की है। और ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, वो उसने बोला है कि ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ये आपकी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, वो ये पूछ रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ़ कौन सी कंडीशन होती है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब आपकी जो m और n है, यानी कि जो आपके रो और कॉलम है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि m जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम होंगे, तभी आपकी क्या बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से m जो है वो n के इक्वल होगा, तभी हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। बस ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब कि हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, इसमें भी x y की वैल्यूज़ निकालनी है, और जो हमारे पास फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस हैं वो हमें ये बताना है x y की वैल्यू निकालने के बाद कि ये जो मैट्रिसेस है वो इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम मैट्रिसेस निकालते, एलिमेंट्स निकालते हैं, x y की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है।
तो देखो हमें मैट्रिसेस क्या गिवन है, 3x + 7, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है y प्लस में 1, यहाँ पर है 2 माइनस में 3x इज इक्वल्स टू में 0 8, y माइनस में 2, यहाँ पर है 4। ये मैट्रिसेस हमें दे दी। अब पहले तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा ना कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है ना। यही उसने पूछा है कि हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से 3x + 7 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो 3x + 7 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3। उसके बाद यहाँ से y + 1 है, इस y + 1 को 8 के इक्वल कर देंगे, तो y की वैल्यू 8 में से 1 गया तो कितना आएगा, 7 है ना। तो y की वैल्यू आ गई 7। अब देखो यहाँ y - 2 को किसके इक्वल कर देंगे, 5 के। तो y - 2 जब 5 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 - 3x को 4 के इक्वल करने पर 2 - 3x 4, तो यहाँ से -3x 4 - 2 यानी कि 2, और यहाँ से ये माइनस का 3 इधर आएगा तो -3 डिवाइडेड में, ठीक है, यानी -2/3। अब देखो जब आप इन सारी वैल्यू को, x की वैल्यू को इसमें पुट करोगे और ये इस वाली x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, y की वैल्यू को इसमें और इसमें y की वैल्यू को, तो जब आप चेक करोगे ना तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगी। तो जब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगी तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इसे फाइंड करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगी। इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, मतलब कि हमें इसमें ना पॉसिबल अरेंजमेंट बतानी है। क्या बतानी है, पॉसिबल अरेंजमेंट। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या निकालना है क्वेश्चन में। तो हमें ये निकालना है कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती हैं, एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स की कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती हैं हमारे पास, सारे एलिमेंट्स को मिलाकर जो भी हमें मैट्रिसेस में गिवन है। ठीक है, तो हमें टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले, और उसने हमें बोला कि एंट्री हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 और 1 पुट कर सकते हैं। यानी कि आप कोई एलिमेंट को 0 भी पुट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को, और 1 भी पुट कर सकते हो सारे एलिमेंट में। और कैसे, कितने की मैट्रिक्स है वो, 3 ऑर्डर की। ऑर्डर कितना है उस मैट्रिक्स का, 3/3 का ऑर्डर है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर तो 3/3 है ना, यानी कि कितने हैं, 9। कितने एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स तो 9 हो गए। ठीक है, अब देखो अरेंजमेंट निकालने के लिए क्या होगा, तो यहाँ से टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट अगर हमें निकालनी है कि कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं एलिमेंट्स की, तो देखो यहाँ से 0 और 1 का मतलब कि हर एलिमेंट को कितने वो मिल रहे हैं, हर एलिमेंट को आप क्या दो मतलब दोनों में से आप कुछ भी पुट कर सकते हो ना, 0 है और 1 है ना। तो आप 2 पॉसिबल अरेंजमेंट हो रही है, 0 भी है और 1 भी है, तो कितनी है, 2 है ना। यानी कि टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट तो 2 हैं, पर हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं ये क्या बताता है, हमें एलिमेंट बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं। इससे 2 की पावर क्या हो जाएगी, 9। ठीक है, समझे। सबसे पहले अरेंजमेंट निकालने के लिए आपको ये चेक करना है कि आपके पास कितने मतलब अरेंजमेंट आप कर सकते हो। तो 0 और 1 एंट्री बोली उसने, यानी कि आप हर एलिमेंट में सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 2, यानी कि जैसे आपके पास A11 है तो उसमें भी आप 0 पुट कर दो या फिर 1 पुट कर दो। A21 है तो उसमें भी आप 0 पुट कर सकते हो या फिर 1। तो हर किसी में क्या सिर्फ 2 ही तो अरेंजमेंट पॉसिबल हो रही है ना। तो 2 पॉसिबल अरेंजमेंट, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9, इसलिए इसकी पावर लगा दी हमने 9। अब 2 की पावर 9 क्या होता है, 512। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी होगी, 512 होगी। इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 10
कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर ली इस वाली वीडियो में। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।